बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। हम सभी इंसान एक ही जैसा पैदा होते हैं, किसी में कोई फर्क नहीं होता। सारे डरे हुए हैं, सारे नंगे पैदा होते हैं, बगैर पैसे के, बगैर किसी चीज के। सारे आते हैं, खाली हाथ आते हैं। लेकिन 35-40 साल गुजरने के बाद किसी की जिंदगी इतनी लाश हो जाती है कि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती, और किसी की जिंदगी सिवाय कमेटियों के, सिवाय लोन कार्ड के, सिवाय क्रेडिट कार्ड के या किसी के उधार के चुकाने में गुजर जाती है। तो आज मेरा मानना यह है कि पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन पैसे के बगैर आज रिश्ते भी नहीं है। आज रिश्तों की बुनियाद ही पैसे पर है। आज तल्लक, दोस्ती, मोहब्बत, अखलास सारा पैसे पे चलता है। जरूरी नहीं है कि ये सारा कुछ पैसे पे हो, नहीं होना चाहिए, लेकिन आज का रीत बन चुकी है कि इसके बगैर जिंदगी चलती नहीं है। इसके बगैर तल्लक बनते संवरते सारे टूटते इसी पे हैं कि पैसे हैं तो आपके पास बड़े बड़े तल्लक हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो आपके सगे भी आपको छोड़ जाते हैं, दोस्तियां भी छोड़ जाती हैं। आप छोटी सी लेंगे, आप रोज जाते हैं किसी दोस्तों के गपशप में, आपके पास पैसा नहीं है तो एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन सारे दोस्त में नहीं कहेंगे तो 2 तो 3-4 कहेंगे कि यार ये क्या हमारे पास भूखा नंगा पड़ गया हमारे पल्ले। तो पैसों पे रिश्ते तल्लक बनते हैं। आज ये जमाना ऐसा आ गया कि बगैर पैसे के आपका तल्लक बनता नहीं है, टूटते हैं, संवरते हैं, सारा कुछ पैसे की बुनियाद पर है, इन्हिसार पैसे पे ही है। तो आज मैं किसी दोस्त से मिलता हूं तो देखता हूं उसको, मैं बोलता हूं यार क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं जी मैं फलां काम कर रहा हूं। तो ठीक 6 महीने के बाद उसको फिर दोबारा मिलते हैं तो फिर पूछते हैं क्या कर रहे हैं, तो वो कहता है जी मैं फलां काम कर रहा हूं। यानी कि एक जगह कहीं ठहरते नहीं है। और आजकल सोशल मीडिया ये वो इसकी इतनी भरमार है कि आपको मारत के चक्रों में लेके फिरते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो ये चालबाज, ये धोखेबाज, ये फ्रॉडियों के चक्रों में ना आए। कोई आपको शॉर्टकट अमारत में, अमीरी में कहीं नहीं लेके जाने वाला। आपको बटोर सकता है कोई, आपको निचोड़ सकता है कोई, आपको इमारत में नहीं लेके जा सकता जब तक आप खुद फैसला नहीं करेंगे मैंने क्या करना है। तो आज हमने जिंदगी में कमाई के, रिच के, अमीरी के 3 सूल पे बात करनी है, टोटल 3 सूल। पहला रूल, कमिट टू वन थिंग। डिसाइड कर लें, फैसला कर लें कि आपने करना क्या है। कभी उधर कभी इधर, कभी ये जो बंदर वाली उठक बैठक है ना इधर उधर वाली, ये आपको कुछ नहीं करने वाली, ये आपको कहीं नहीं लेके जाने वाली। एक फैसला करेंगे मैंने फलां काम करना है। अपने अंदर, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, एक ना एक खूबी होती है इंसान के अंदर। उस खूबी को जाने, पहचाने उस खूबी को कि यार मेरे अंदर कौन सी खूबी ऐसी है जिसको लेके मैं सरखरू हो सकता हूं। उस खूबी को पहचाने, अगर अभी तक किसी ने नहीं पहचाना तो उसको टटोले, ढूंढे उसको कि आप कहां जा सकते हैं उस खूबी को लेकर, और उस खूबी को अपनी बुनियाद बनाए और आगे चलते जाए। तो समथिंग इज एल्स ये है कि जनाब आप पहले पहचान देंगे मैंने करना क्या है, डिसाइड कर लें। आज आपको कोई आगे बताता है जी आओ जी सोशल मीडिया की तरफ चलते हैं, तो हम उस तरफ चल पड़ते हैं। दूसरा आगे कहता है नहीं यार छोड़ पड़े, रियल एस्टेट का एक अपना ये लागी मजा है, हम उस तरफ चल पड़ते हैं। भाई हम हैं क्या, हम सिर्फ दुम उठाएं और उसके पीछे भाग जाते हैं। आज आपने किसी ने बिटकॉइन की तलब दी, किसी ने आपको जी आज क्रैश कर गया मार्केट, इसको छोड़ो पड़े, किसी और तरफ चल पड़ते हैं। तो यार डिसाइड तो करो करना क्या है, एक चीज पे टिको पहले। वन थिंग जरूरी है भाई, बी क्लियर इन योर माइंड व्हाट यू वांट इन लाइफ। जिंदगी का सूल बनाए कि जिंदगी में आप करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं। पहले फैसला कर ले बैठ के कि मैंने क्या करना है, फिर उसके अंदर कूद जाएं। फिर मशवरे के बाद जब कूद जाए तो फिर डट जाए उसके अंदर, फिर 4-5 साल खपा दे अपने आप को उसके अंदर। कोई बंदे आज दुनिया में जो भी आपको नजर आता है जी बड़ी लश जिंदगी गुजार रहा है, बड़ी इमारत वाली जिंदगी गुजार रहा है, तो उसमें से ये नहीं है कि वो आज उठा तो सुबह अमीर हो गया। उसके लिए उसने साल खपाए, उसके अंदर टाइम दिया, उसके अंदर अपने आप को मटा दे उसके अंदर, फिर खो जाए उस काम में कि बस ये मैंने करना है अब। और लोगों की बातों पे ना ध्यान दे कि लोग मुझे क्या कहेंगे। लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। जिस दिन आप सुरखरू होकर निकल आए ना, उस दिन लोग कहेंगे कि क्या बात है भाई, क्या लाश है जिंदगी। तो आज आप देखें ना, शाहरुख खान की एक चीज मैं पढ़ रहा था तो वो कहता है जनाब मेरे करोड़ों फॉलोअर हैं लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं है।
सवाए चंद लोगों के जो मेरा खानदान है, उनके अलावा मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मुझे कोई क्या कहता है, क्या जानता है, क्या समझता है, ये दुनिया का तल्लक कोई कुछ नहीं आपको कहेगा। सिर्फ जब आप किसी पॉइंट पे होंगे तब आपको कहेंगे जी वाकई जिंदगी है। दूसरा असूल था फजूल खर्ची से बचें, खुद को शाह खर्चियों से बचाएं। अपने आप को लैंडलॉर्डों की फहरिस्त में शामिल बाद में करना, जब आप बन चुके होंगे। पहले खुद को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें। जब आप ग्रो कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, किसी तरह बन जाएंगे कुछ, तो तब आप कुछ ना कुछ खर्च करना शुरू करें। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक मशहूर अदाकार है माइकल जैक्सन, हॉलीवुड की दुनिया का एक नामवर अदाकार। वो अरबों कमाता था, लेकिन जिस दिन वो मरा, इस दुनिया से गया, तो $800 बिलियन का वो मकरूज था। शाह खर्चियां ले दी उसको, कारोबार की तरफ नहीं गया, अपने आप की सेविंग की तरफ नहीं गया। सेविंग नहीं की, सिर्फ खर्च किया। जो आता गया उससे ज्यादा खर्च करता गया। दिन ब दिन वही आदत बन गई जो मैंने पहले बात की कि आदी हो गया फिर वो फजूल खर्ची करने का। तो जब बंदा आदी हो जाए फिर बंदे को पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर तो वो सेविंग का आदी है तो वो सेविंग करता चला जाता है, और अगर बंदा फजूल खर्ची का आदी हो जाता है तो फिर वो बंदा फजूल खर्ची करता चला जाता है। और ये रहा तीसरा असूल कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। फार्मूला ही गलत है। ये फार्मूला जनाब ये है कि इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। आपको ये हिसाब करना होगा खर्च करते हुए, देखते हुए कि जनाब मैंने पहले इनकम आते ही सेविंग करनी है, ये मेरी जिंदगी है, मैंने पहले इन्वेस्ट करना है, फिर जाके आप खर्च करें, याशी करें, जो मर्जी करें, लेकिन पहले इन्वेस्ट करें। क्योंकि आपके पास जो लिमिटेड चीज बचेगी उसमें से गुजारा करना है आपने 5 साल। फिर उसके बाद आपने देखना है कि 4 से 5 साल जब आप आदी बन चुके होंगे तो आप कहां ग्रो करके आते हैं। शदरा में एक हाफिज नाम का बंदा है, तो मैं उसको देखा मैंने, तो वो उसके बारे में मैंने पूछा भी, तो वो कहते हैं जनाब ये खुद रेडी पे खड़ा हुआ, वो रेडी लगाई हुई है उसने। और मैंने बंदे से जब उसके बारे में तफ्तीश की तो कहता है ये जो जितनी मार्केट है ना ये सारी इसकी है। तो कहता है ये रेडी से शुरू किया था इसने, कि एक रेडी इसने लगाई, जब ये रेडी के पैसे हो जाता था तो दूसरी रेडी लेकर दूसरों को दे देता था। तो सिर्फ 7-8 साल के अरसे के अंदर अंदर ये सारी मार्केट का मालिक बन गया, लेकिन खुद अभी भी रेडी पे रहता है। वो उसकी अपनी सोच है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो इन्वेस्ट करता गया अपने पैसे को, बजाय इसके कि वो शाम को कमा के आता सुबह खर्च जाता सारे के सारे। ऐसा नहीं। फिर इसी बात को वारेन बुफेट कहता है कि डू नॉट इन्वेस्ट द मनी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, रेदर स्पेंड द मनी लेफ्ट आफ्टर इन्वेस्टिंग। कि पहले भाई वो पैसे ना खर्च करो, वो पैसे ना करो जो आपने खर्च करने के बाद सेव किए, बजाय इसके कि आप वो काम करो कि जो आपने इन्वेस्ट कर लिए फिर बाकी जो बच गए वो खर्च करो। यही जिंदगी है, इसी में आपकी बका है, इसी में आप तरक्की कर सकते हैं, इसी में आप बहुत बड़े आला बल बन सकते हैं। आज आप स्टीव जॉब्स, स्टीव वेजनिक को जानते हैं। एप्पल की दुनिया के, एप्पल मोबाइल की जो दुनिया है उनके मालिक है, ये एप्पल कंपनी के मालिक हैं। लेकिन रोनाल्ड वायन क्यों नहीं जानते? पता क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये भी एप्पल की कंपनी जब बनी थी तो ये तीसरा पार्टनर था उसका, 10% का मालिक था ये एप्पल कंपनी का। लेकिन इसने अपनी कंपनी को, अपने शेयर को जो था वो उस वक्त $800 मिलियन में बेच दिया उस वक्त। और अब अगर देखो तो वो 100 बिलियन से ज्यादा रकम बनती है 5-10 साल की। लेकिन वो डर गया उस टाइम, जो डर गया वो मर गया। आपको कई दुनिया में रहना है, तरक्की करनी है तो इन्वेस्टमेंट करनी होगी, कैलकुलेटर रिस्क लेना पड़ेगा आपको, फिर जाकर के आप तरक्की करेंगे। आप ये मिसाल मैंने आपको दे दी है कि कितनी बड़ी कंपनी है दुनिया के अंदर, लेकिन वो बंदा डर गया। बाकी दो जो है वो उनको नाम दुनिया जानती है, उसका नाम भी तो कोई नहीं जानता। क्योंकि आप
कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, रिस्क ले रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, बचत कर रहे होंगे, तो फिर आप तरक्की करते हैं। इसी तरह आइंस्टाइन कहता है कंपाउंड इन्वेस्ट इन द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वन हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न इट, वन हु डजंट पे इट। कि कहता है इन्वेस्टमेंट का जो एक 8वां अजूबा है ना, जो इसको समझ गया, जो इसको जान गया, वो इससे कमा लेता है, और जो इसको नहीं समझता वो इसका पे करता है, वो फजूल खर्चियों में चला जाता है, वो अमीर नहीं हो सकता, वो तरक्की नहीं कर सकता, वो कहीं नहीं जा सकता, वो दुनिया में अपने आप को मनवा नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये 3 रूल आपने अप्लाई करने अपनी जिंदगी के ऊपर। पहला रूल यही था कि जनाब अपने आप को डिसाइड करें आपने करना क्या है, एक थिंग पे आ जाए, कमिट टू वन थिंग ओनली। और फिर दूसरा था डोंट स्पेंड ऑन एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, एक्स्ट्रा लग्जिश, एक्स्ट्रा एनीथिंग। कैलकुलेटर चीज पे रखें, फजूल खर्च ना बने। और यही हमें कुरान भी कहता है कि फजूल खर्ची पसंद नहीं है अल्लाह को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक कहती है कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। तो हमें उस चीज के भी फोकस करना है। तीसरी बात ये थी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, अपने जो सोर्सेस ऑफ इनकम है उनको बढ़ाना है, फिर जाकर के आप तरक्की करेंगे, फिर जाकर के आप अमीर होंगे। फिर रिस्क कैलकुलेटर, रिस्क लेना है आपने, रिस्क के बगैर आप काम नहीं कर सकते। दुनिया का कोई काम आप ले लें, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप काम कर नहीं सकते, आप तरक्की कर नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम।